बाइबल कहती है उसने कहा मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगी। ये सारा खेल, पूरी क्रिश्चियनिटी इस बात पे टिकी है कि आप शरीर के सामने घुटने टेकते हैं या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप शरीर के सामने घुटने टेकते हैं तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे फिर नहीं हैं। कोई भी जन जिसने शरीर के सामने घुटनों को टेका है उसने मौत को देखा है। आप जानते हैं तीसरी आयत जो मैंने आपको बोला है रोज की रोटी में पढ़ना, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुए। आप जानते हैं यहूदा वही था जो 11 भाइयों में था जिसने यूसुफ को बेच दिया था। यहूदा उन्हीं 11 में से था। एक भी जन ने विरोध नहीं किया, सब इकट्ठे हो गए, चोर चोर सब इकट्ठे हो गए। हाँ, और यहूदा को यूसुफ को बेच दिया। यहूदा भी उनमें था। आप जानते हैं यूसुफ को पहले मारने के लिए गड्ढे में डाल दिया गया, उसके बाद इश्माइलियों के हाथ में बेचकर मिस्र में भेज दिया गया। इसके बाद वो शरीर के सामने झुके। क्या थी शारीरिकता? उन्हें जेलसी थी अपने भाई से। यूसुफ को दर्शन आते थे, वो बताता था कि तुम सब मेरे सामने झुकोगे। उसे विजन आते थे कि वो खेत में काम कर रहा है और 11 पूले उसके सामने झुक गए और वो खड़ा रहा। सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे हैं और उसका पिता उसको डांटता था कि ऐसा दर्शन मत सुनाया कर, तेरे भाई तुझसे बैर करेंगे। और बाइबल कहती है उसके भाई उससे नफरत करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे, जेलसी करते थे। उसके पिता ने उसको रंग बिरंगा अंगरखा दिया हुआ था, कोट दिया हुआ था, उसको ज्यादा प्यार करता था। यूसुफ अपने भाइयों की कमियां फादर को बताता था, छुपाता नहीं था। एक दूसरे के साथ इतनी बनी बनाई नहीं थी कि पाप देखकर भी वो चुप रहे और बाकी सब ऐसे ही थे। जब यूसुफ को बेच दिया गया, बाइबल कहती है तो कर्स सबकी लाइफ में एंटर हुआ। यहूदा की लाइफ में क्या कर्स आया? बाइबल कहती है वो उस संगति को छोड़ के, अपने भाइयों को छोड़ के दूसरे देश में चला गया। जब दूसरे देश में चला गया तो अन्य जाति लड़की से शादी हो गई। जब अन्य जाति लड़की से शादी हुई तो जितने बच्चे पैदा हुए वो सारे, जब एक माँ जो है अन्य जाति की होती है, एक माँ जब परमेश्वर में नहीं होती, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं उनकी परवरिश कैसी हुई होगी। तो जब परवरिश हुई वो यहोवा को नहीं जानते थे और बाइबल कहती है यहोवा ने उसके बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों को मार दिया। रीजन क्या? परवरिश अच्छी नहीं थी, यहोवा को जानते नहीं थे। जानते क्यों नहीं थे? क्योंकि अन्य जाति लड़की से शादी की जो परमेश्वर को जानती नहीं थी, उसकी परवरिश उसी तरह से हुई थी जैसे लोगों की होती है। अन्य जाति से शादी क्यों हुई? क्योंकि घर से यहूदा अलग हो गया था। अलग क्यों हुआ? यूसुफ को बेच दिया था। एक शरीर के काम ने कितना लंबा सफर करवाया उनको। एक शरीर का काम यहूदा ने किया, कितना लंबा उसको सफर करना पड़ा, कितनी लंबी उसको यातना झेलनी पड़ी, कितना लंबा उसको सफर देखना पड़ा। जहां उसके 2 बच्चों की, उसकी वाइफ की डेथ हुई, उसके बाद परमेश्वर ने फिर उसको अपनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पूरी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है। उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। हमने क्या देखा? यहूदा शरीर के अनुसार चला, अपने भाई को बेच दिया। और यहूदा और तमार से फिरिस, तमार उसकी पहली पत्नी नहीं थी, पहली पत्नी मर गई थी। रोज की रोटी में सुनना मैंने भेदों को बताया है कि जब आप शरीर के अनुसार चलते हैं फिर आप लंबी दौड़ में दौड़ने लगते हैं और वो दौड़ परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ने लगते हैं जहां आप थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, जहां चीजें फिर आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। पहले पहले आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन याद रखो जब 2 लाइनें सीधी जा रही हैं ऊपर और एक हल्की टेढ़ी हो जाए तो अभी तो इनमें गैप नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब गैप बढ़ जाएगा, एक समय आएगा जब ये दूर हो जाएगी। जो लोग परमेश्वर से हट जाते हैं तभी उनको ताजा ताजा मालूम नहीं होता। एक अंगीठी में से कोयला निकाल के साइड पे रख दो, उसे कभी मालूम नहीं होगा कि मैं ठंडा हो रहा हूं। उसे लगता है अभी मैं गर्म ही हूं, मैं तो गर्म ही हूं, मैं तो कोयला हूं, मैं तो फलाना हूं। लेकिन एक समय आएगा जब कोयला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अंगीठी से बाहर रहकर वो गर्म नहीं रह सकता। पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि आप शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं तो उसका क्या असर आपकी लाइफ पे होगा। रूत शरीर के अनुसार नहीं चली, जवान औरत थी, यंग लेडी थी वो। उसकी सास ने बोला वापिस जा, पति कर, मेरे कोई बच्चा नहीं है कि मैं तुझे अपना एक नया बच्चा दे दूं, तू पति कर ले उसे। मेरे पास ना तो पैसा है, ना तो
बेटा है, मेरे पास दुख ही दुख है, बेटा वापिस चली जा। उसे मालूम था वापिस तो चली जाऊंगी, पति भी कर लूंगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर वहां नहीं मिलेगा। उसे मालूम था ये शरीर का काम है और मुझे शरीर को फॉलो नहीं करना। एज ए क्रिश्चियन आपको शरीर को फॉलो नहीं करना, आंखों को फॉलो नहीं करना, डिजायर्स को फॉलो नहीं करना, इच्छाओं की पूर्ति जो शारीरिक है उन्हें पूरा नहीं करना, क्योंकि फिर आप एक लंबी दौड़ में निकल जाएंगे और वो दौड़ परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। वो दौड़ आपने खुद चुनी है, वो दौड़ शैतान की वजह से आपकी लाइफ में आई है, आपने शैतान की बातों को सुना है। आपको उस दौड़ में नहीं दौड़ना है। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट चीजों को रखा हुआ है। बाइबल कहती है अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने प्रेरितों को जो तुम्हारे सामने हैं, उनकी गवाही को ध्यान से देखो और समझो और फॉलो करो। और यही मूर्खता की थी दाऊद के बड़े भाइयों ने। यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ, और किस स्त्री से? जो पहले उरिया की पत्नी थी। वो क्यों? यिशै से दाऊद क्यों लिखा? यिशै से अमीना, यिशै से अलीशाब क्यों नहीं लिखा? यिशै के और भी बेटे थे, राजा की सेना में थे, बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर थे, तो उनसे वंश क्यों नहीं चला? क्योंकि बाइबल कहती है जब शमूएल नबी उनके घर में मसा करने के लिए आया तो शमूएल ने कहा जाओ अपने बेटों को बुला के लेके आओ। पहला आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे नहीं चुना, मैं इसे अयोग्य करार करता हूं। आप किसी को अयोग्य करार नहीं करते जब तक आप उसका पेपर नहीं लेते। आपका टीचर नहीं बोलता आप फेल हो गए जब तक वो आपका टेस्ट नहीं लेता। इसका मतलब दाऊद के सब बड़े भाइयों का टेस्ट हुआ और वो अपने टेस्ट में फेल हो गए। उसका कारण व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकता है, प्रार्थना ना करना हो सकता है, बाल को पूजना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती वो शरीर के अनुसार चले और परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल नहीं किया। दाऊद उत्पन्न हुआ क्योंकि दाऊद आत्मिक था। सुलेमान उत्पन्न हुआ क्योंकि दाऊद के सब बड़े बच्चे जो थे, दाऊद का बड़ा बेटा, दाऊद के जो सबसे बड़े बेटे थे वो रानियों के बेटे थे। कौन सी रानी? शाऊल की बेटी। और भी रानियों के बेटे उसके पास थे। उनकी जो माएं थी वो राजाओं की पुत्रियां थी। तो कौन अगला राजा बनना चाहिए था? एक परिवार में उसकी कई पत्नियां थी, तो कई पत्नियां राजकुमारियां थी, उनके बाप राजा थे, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो उसे राजा बनना चाहिए जिसका नाना भी राजा है, जिसका बाप भी राजा है, माँ राजकुमारी है। कितना एक्सपीरियंस, उठने बैठने का कितना उसको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको राजा नहीं बनाया, सुलेमान को बनाया। सुलेमान को क्यों बनाया? क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद की सब गवाहियों को सुलेमान ने बड़े ध्यान से फॉलो किया। उसने दाऊद की सब टेस्टिमनीज को फॉलो किया। उसने दाऊद के द्वारा सारे कामों को, जो दाऊद 7 बार दिन में स्तुति करता था, परमेश्वर में खड़ा रहता था, पाप में नहीं रहता था, अपने गिफ्ट पे घमंड नहीं करता था कि मैं राजे का धोता हूं, मैं राजकुमारी का बेटा हूं, मेरा बाप दाऊद राजा है तो मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन सुलेमान ये जानता था ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आज सेवकाई में अगर आप देखेंगे कौन लोग कामयाब हैं? वो लोग नहीं जो गिफ्टेड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिनको काम करना आता है। वो लोग कामयाब हैं जो पवित्र आत्मा से चलते हैं, अपने दासों की बात को सुनकर रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके अधीन रहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए कामों को करते हैं। मिनिस्ट्री में अगर आप देखेंगे वो कामयाब आपको मिलेंगे। मोस्टली क्रिश्चियन बहुत पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, लेकिन सेवकाई में कामयाब कहीं नहीं मिलेंगे। रीजन, सेवकाई में कामयाबी आपके एक्सपीरियंस से नहीं आती, आपकी ओबीडियंस से, आपकी आत्मिकता से आती है, आत्मा के अनुसार चलने से आती है। जोर से हालेलुया बोलो एक बार फिर से। अब यहां भी उन लोगों को पीछे छोड़ दिया गया जो शरीर के अनुसार चले। दाऊद के बड़े बेटे शरीर के अनुसार चले, पीछे छोड़ दिए गए। सुलेमान शरीर के अनुसार चला, आत्मा के अनुसार चला और शरीर के अनुसार नहीं चला, तो बाइबल कहती ब्लड लाइन में शामिल हुआ। मैं फिर आपसे कहता हूं, कौन आज इस जीसस क्राइस्ट का रियल वंश है? आप में बैठे 50% लोग जीसस क्राइस्ट के रियल वंश होंगे, बाकी 50% अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो नाम पीटर जॉन हो सकता है, चर्च में 7 साल से हो सकता है आ रहे हों, लेकिन परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। और ये रियलिटी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
आगे बढ़ेंगे। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उज्जिया, उज्जिया से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकिया, हिजकिया से मनश्शा उत्पन्न हुआ। हिजकिया कौन था मालूम है? वही जिसको परमेश्वर ने कहा था तेरी उम्र खत्म हो गई, तुझे जो बीमारी है ये मौत के लिए है, अपने घराने को आज्ञा दे, उसके बाद मेरे पास आ जा। बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं सही तरह से तन मन से तेरे साथ चलता आया हूं और मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके रिकॉर्ड को चेक किया। आपका पास रिकॉर्ड क्या है मायने रखता है। एक कंपनी में दो जने गलती करें, दोनों को सजा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों का पास रिकॉर्ड मायने करता है। एक ने कभी गलती नहीं की और बॉस के साथ सदा वफादार रहा है, और दूसरा हमेशा गलतियां करता रहा है। जो सदा गलतियां करता रहा है, हो सकता है उस गलती की वजह से वो सस्पेंड हो जाए, लेकिन जो पहली बार गलती की है उसे माफी मिल जाए। अपना रिकॉर्ड सेट करो। क्या बोलेगे परमेश्वर को इमरजेंसी के दिन के टाइम? कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू फिल्में देखी हैं, कितने पाप किए हैं? क्या बोलेंगे परमेश्वर को जब इमरजेंसी का टाइम आता है? फिर आपको परमेश्वर को बोलना होता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि बाइबल कहती है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। लेकिन कौन पुकारेगा परमेश्वर को? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। बैठे रहने का मतलब जो स्थान खुदा ने आपको दिया है विश्वासी होने का, उसे छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रखना है और विश्वासी बने रहना है। आमीन। हिजकिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने 15 साल उम्र बढ़ा दी, और बाइबल कहती है हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ। अगर आप बाइबल की स्टोरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में मनश्शे जो है, ये वाला मनश्शे, वो याकूब का बेटा मनश्शे नहीं। बाइबल का सबसे करप्ट राजा आज तक का मनश्शे रहा है। आज तक का मनश्शे। इसने इतने पाप करवाए इजरायलियों से, इतने शरीर के काम करवाए, बाइबल कहती है। और दूसरी बात, परमेश्वर जब भी कोई इजराइल का राजा गुनाह करता था उसको हटा देता था और उसकी जगह एक और राजा आता था। लेकिन बाइबल कहती है मनश्शे ने लंबा राज किया, गलत होने के बावजूद भी। कई बार आपको लगता है कि ये बंदा गलत चल रहा है सेवकाई में तो भी फलवंत हो रहा है, ये आदमी गलत चल रहा है तो भी आशीष पा रहा है। लेकिन मनश्शे के टाइम पे परमेश्वर ने यह सोच लिया कि जो भवन मेरा बना है और ये इजराइल की प्रजा, बेबीलोन तुम्हें बंदी बनाएगा, इस भवन को तोड़ देगा और तुम सब लोग अपने राजा के अधीन नहीं, अब दूसरे राजा के अधीन हो गए। और बाइबल कहती है इजराइल की सबसे बड़ी विपत्तियों में से एक विपत्ति मनश्शे के बाद आई, जब उसने शरीर के कामों को इजराइल में करवाया। परमेश्वर हिसाब लेता है। उसने मनश्शे का हिसाब एकदम से नहीं किया, मनश्शे को एकदम से नहीं हटाया, लेकिन बाइबल कहती है उसके शरीर के कामों का बदला पूरे इजराइल ने चुकाया। अपने पड़ोसी को बोलो शरीर के काम नहीं करने हैं। व्यभिचार, चोरी, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा, मूर्ति पूजा, जादू, टोना, वैर, विरोध, ये नहीं करना। अगर तू ये कामों को नहीं करेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा, तो तू परमेश्वर के ब्लड लाइन में शामिल होगा। वो तेरा ध्यान रखेंगे, जो कुछ तूने खोया है वो तू पाएगा, तू सबसे ऊपर होगा, तू ब्लेस्ड होगा, तू आशीषित होगा। इतनी आशीष होगी रखने की जगह नहीं होगी। तू सिर कहलाएगा, पूंछ नहीं। ये वचन आपकी लाइफ में पूरे हो इन जीसस नेम। कौन था अब्राहम? राजा उससे डरते थे। कौन था इसहाक? राजा उससे डरते थे। बाइबल कहती है उनकी सामर्थ राजाओं से ज्यादा थी। और वही परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो आपको प्रभावशाली करना चाहता है, सामर्थी करना चाहता है, चंगा करना चाहता है, ब्लेस्ड करना चाहता है, आपके परिवार को बचता हुआ देखना चाहता है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे आपको यही समझ आएगा कि जो शरीर के कामों में फंसे एक लंबे सफर पे निकल गए जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। एक थकाने वाला सफर, एक पहाड़ों वाला सफर होता है जहां आप नज़ारे लेते हुए जाते हैं, चाय पीते हुए, मैगी खाते हुए पहाड़ों की। हाँ,
तो एक सफर होता है जब आप धक्के खाते हुए, आप पसीने में लोटपोट होते हुए, बुखार हो गया जाते हैं, एक वो सफर है। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर नज़ारों के साथ आपको लेके जाएगा। अगर शरीर के अनुसार चलते हैं तो आप सोच लीजिए उन लोगों का क्या हुआ जो शरीर के अनुसार चले। अपने हाथों को उठा, अपने घुटनों पे आओ, ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर मैं तौबा करता हूं, आज से मैं शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलूंगा। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए अपने गुनाहों की क्षमा मांगो ऊंची आवाज में। हिलाओ अपने हाथों को। याद रखो, जब भी आप शरीर के अनुसार चलेंगे एक डाउनफॉल आएगा, और जब भी आत्मा के अनुसार चलेंगे आप ऊपर की ओर निकलेंगे। तो आपका ऊपर जाना या नीचे आना आपके हाथ में है, शैतान के या परमेश्वर के हाथ में नहीं। आज से वायदा करेंगे अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु आज से मैं शरीर के अनुसार नहीं, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। ऊंची आवाज में। मेरे ऑफिस से ऑयल लेके आओ बड़े वाला। आज जब आपको ऑयल से मसा किया जाए तो याद रखना आप ग्रेस ले रहे हो शरीर के कामों से बाहर आने की। मेरा बिलीव करो, यूसुफ 17 साल का था जब पिता की भेड़ बकरियों को चराने लगा, और 30 साल का था जब वो राजा बना। 13 साल लगे उसे। 13 साल की सफरिंग्स, रिजेक्शन, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, जेल, लांछन, लेकिन शरीर के काम में नहीं फंसा। या तो अपने 12, 13, 15 साल प्रभु को दे दो और लाइफ टाइम राजा बन के जियो, और या यहूदा की तरह अपना नुकसान करवा के 15, 20, 25 साल में बूढ़े होके फिर आओ और तौबा करो। बाइबल कहती है यूसुफ 17 का होके अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने लगा, और लिखा वो 30 का था जब वो प्रधानमंत्री बना। अपने हाथों को उठा,